नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से। उसके लिए उत्तराखंड का भूगोल हम लोग अध्ययन कर रहे थे और मुझे लगता है आज ये आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद परिवहन बचा रह जाता है। परिवहन में देखेंगे अगर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होगा तो उसको नई वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आज का जो वीडियो समझ लीजिए अंतिम वीडियो उत्तराखंड के भूगोल के लिए। इसके बाद सिर्फ परिवहन तंत्र रह जाता है। परिवहन तंत्र भी अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें होगा 2 नंबर के दृष्टिकोण से तो उसका वीडियो बना दूंगा। एक भूगोल पूरा खत्म कर दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो वगैरह आने सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि अभी एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है। सब लोग अपना अपना करिए। आज हम बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आया हो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। सबसे पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। 1998 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थिति की बात करें तो चमोली में फैला है, बागेश्वर में फैला है, पिथौरागढ़ में। इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 1977 में महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। एक तो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। यह वीडियो तो वन वाले में जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाया गया था उसी में हो जाना चाहिए था टॉपिक, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया था, ज़्यादा बड़ा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो इसमें नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, 1998 में स्थापित है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में इसका लोकेशन है। इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं। इनके बारे में हमने पहले ही बातें कर चुका है पिछले वीडियो में। कुछ और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1977 में महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। यह पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो महरूड़ी में स्थित है, याद रखेंगे। और 1982 में कांचुला खर्क कहाँ पे है, चमोली में। 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। यह प्रश्न बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में भी आया हुआ है और मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कांचुला खर्क में है कौन, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। बहुत महत्वपूर्ण है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, कांचुला खर्क चमोली में। तो ये हो गया आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और आपको बता दूं जो यूकेपीएससी 2023 प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी यह सब वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रीलिम्स में 1 से लेकर कम से कम 2 नंबर आपको मान चलिए 2 प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे इसी वीडियो से। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं, जहां से प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में। 2 नंबर का प्रश्न सिर्फ 20 वर्ड में लिखा जाएगा। तो अगर परियोजनाएं पूछी जाएंगी तो कोई परियोजना का नाम दिया रहेगा, पूछी जाएगी किस नदी पर स्थित है, या हो सकता है पूछ ले किस जिले में स्थित है। तो बस यही प्रश्न बन सकता है। सीधे हम लोग बात करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में। टिहरी जिले की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। झालाकोट परियोजना किस नदी पर है, धर्मगंगा नदी पर। कोटली भेल परियोजना कहाँ पे है, गंगा नदी पर। कोटेश्वर बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, भागीरथी नदी पर। अलंगरासु परियोजना ये है अलगाड़ नदी पे। तो अगर हम टिहरी जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देखें जहाँ से एग्जाम बन सकता है, तो टिहरी बांध परियोजना यहाँ से एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। और कोटली भेल परियोजना यह भी प्रश्न आ सकता है गंगा नदी में। महत्वपूर्ण सब हैं, लेकिन 2 स्पेशल इसको रख रहा हूँ। 2 हर जिले में 1-2 वीडियो 1-2 परियोजनाएं स्पेशल रहेंगी, तो उसको आप जरूर याद करके जाएंगे। जैसे टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, कोटली भेल परियोजना गंगा नदी, कोटेश्वर बांध परियोजना में देख लेंगे भागीरथी नदी पर। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी जिले के बारे में। यहाँ में स्थित परियोजनाएं, मोरी हनोल परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। मनेरी भाली परियोजना इस पर विशेष फोकस करेंगे, भागीरथी नदी पर स्थित है। सोनगाड़ा परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। जखोल सांकरी परियोजना सूपिन नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे 2 को फोकस करेंगे, मनेरी भाली परियोजना और जखोल सांकरी परियोजना भागीरथी नदी पर। इसको दोनों को देखेंगे मेंस के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पौड़ी जिले में स्थित परियोजनाओं के बारे में। काला गढ़ बांध परियोजना पश्चिमी रामगंगा नदी पर। चीला परियोजना गंगा नदी पर।
उत्स्यांशु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना यह है अलकनंदा नदी पर, इसको विशेष फोकस करेंगे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को, और कालागाड़ बांध परियोजना को। इन दो परियोजनाओं को विशेष रूप से देख के जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में कि कालागाड़ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो पश्चिमी रामगंगा नदी में स्थित है। और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह है अलकनंदा नदी पर स्थित। उसके बाद हम बात करेंगे चमोली जिले की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। विष्णुगाड़ पीपली कोटी जल विद्युत परियोजना है अलकनंदा नदी पर। उसके बाद मलेरी झेलम तमक परियोजना है पश्चिमी धौली गंगा नदी पर, और ऋषि गंगा परियोजना है ऋषि गंगा नदी पर। बनाला परियोजना है नंदाक नदी पर। देवसारी बांध परियोजना है पिंडर नदी पर। इसमें 2 हम जो फोकस करेंगे उस पर फोकस करेंगे विष्णुगाड़ पीपली कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा पर है, इसको फोकस करेंगे। और मलेरी झेलम तमक परियोजना पश्चिमी धौली गंगा, यह 2 विशेष फोकस करके जाएंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना को और मलेरी झेलम तमक परियोजना, इन दोनों को देख के जाएंगे। मलेरी झेलम पश्चिमी धौली गंगा और विष्णुगाड़ पीपला कोटी अलकनंदा नदी। उसके बाद हम बात करेंगे देहरादून में स्थित परियोजनाओं के बारे में। लखवाड़ बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है मसूरी भट्टा फाल है, और यह सबसे पुरानी परियोजना है जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की। तो यह दोनों प्रश्न बन सकता है। लखवाड़ा बांध परियोजना बार बार पूछा गया है, किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर है। और ग्लोगी जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है, मसूरी भट्टा फाल, सबसे पुरानी परियोजना है यह उत्तराखंड की। किसाऊ बांध परियोजना कम महत्वपूर्ण नहीं है, टोंस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, टोंस नदी पर। तो यह 3 बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। देहरादून जिले की बात किया जाए तो टोंस नदी पर है, तो यह तीनों देहरादून के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसाऊ बांध परियोजना, एक और परियोजना है देहरादून में कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर। अब हम बात करेंगे हरिद्वार की एक महत्वपूर्ण भीमगौड़ा और पथरी जल विद्युत परियोजना। 2 परियोजनाएं हैं, भीमगौड़ा और पथरी जल विद्युत परियोजना, यह दोनों है गंगा नदी पर और हरिद्वार में स्थित हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकती है। भीमगौड़ा अलग है और पथरी जल विद्युत परियोजना अलग है। दोनों किस नदी पर है, गंगा नदी पर। हरिद्वार में बहती गंगा नदी सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले में बहने वाली नदी को। सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर। तो जिस जिले में 1 या 2 परियोजनाएं होती हैं वहाँ से जिले का भी नाम पूछा जा सकता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनाने वाला बना सकता है कि सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है या किस नदी पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी पर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अब हम बात करेंगे ऊधम सिंह नगर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। ऊधम सिंह नगर में स्थित है यह सभी। तुमड़िया बांध परियोजना फीखा नदी पर। खटीमा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर। ढोरा बांध परियोजना किच्छा नदी पर। और हरिपुरा बांध परियोजना भाखरा नदी पर। इसमें जो महत्वपूर्ण हो सकती है खटीमा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर और ढोरा बांध परियोजना किच्छा नदी पर। इन दोनों को बहुत फोकस करके जाएंगे, पूछा जा सकता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे चंपावत में स्थित नदियों के परियोजनाओं के बारे में। तो पंचेश्वर बांध परियोजना यह है काली नदी पर, और पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल का ज्वाइंट वेंचर है। तो पंचेश्वर बांध परियोजना महत्वपूर्ण हो सकती है, याद रखेंगे। किस नदी पर है, काली नदी पर है और चंपावत में स्थित है। टनकपुर परियोजना यह शारदा नदी पर है। इन दोनों को देख लेंगे, दोनों महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना, तो यह दोनों महत्वपूर्ण है। और पंचेश्वर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों कहाँ के जिले में स्थित है, चंपावत जिले में स्थित है। कौन कौन, पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर और टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर। उसके बाद हम बात करेंगे पिथौरागढ़ में स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। छिरकिला परियोजना पूर्वी धौली गंगा नदी पर। गरबा तवा घाट परियोजना काली नदी पर स्थित है। तो इसमें जो हम महत्वपूर्ण देखेंगे गरबा तवा घाट परियोजना काली नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे अल्मोड़ा की महत्वपूर्ण जो एक योजना है कोठार बांध परियोजना। इसको याद रखेंगे, अल्मोड़ा जिले की एक ही यहाँ परियोजना दिख रही है, कोसी नदी पर स्थित है। तो यह महत्वपूर्ण हो सकती है कि कोठार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है कोसी नदी पर और अल्मोड़ा जिले में स्थित है।
अब हम दूसरा आज का जो पॉइंट है टिहरी बांध या टिहरी डैम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। टिहरी डैम है भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। एशिया का यह सबसे ऊंचा बांध है। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो 24 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यहीं पर एक पुल बना हुआ है, उसके बारे में यही बात कर लेते हैं। डोबरा चांठी पुल, जो भी वहाँ के होंगे जानते होंगे, डोबरा चांठी पुल। तो यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन है, डबल लेन नहीं है। एक गाड़ी जा सकती है, बस एक आ सकती है। सिंगल लेन मोटरेबल, मोटर जाने लायक मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। कौन? डोबरा चांठी पुल। अगर हम बात करें सस्पेंशन पुल की जो है, जैसे कि ये डोबरा और चांठी को जोड़ता है, इसमें जो सस्पेंशन पुल है उसकी लंबाई है 440 मीटर। और पूरे पुल की अगर हम लंबाई की बात करें, डोबरा चांठी को जोड़ने वाला, तो पूरे पुल की जो लंबाई है वह है 725 मीटर की। तो याद रखेंगे, अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो उसकी जो लंबाई है 440 मीटर, विकल्प के हिसाब से करेंगे जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। और 725 मीटर है टोटल लंबाई इस पुल की, डोबरा चांठी पुल की। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वह भी जान लीजिए। इसका उद्घाटन हुआ था 8 अक्टूबर 2020 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसमें मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, डोबरा चांठी पुल का। टिहरी डैम के पास बना हुआ यह, और भागीरथी भिलंगा नदी का संगम कहाँ पे है? टिहरी डैम। याद रखेंगे, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, कंक्रीट द्वारा बना हुआ है, 2400 मेगावाट इसकी क्षमता है इस परियोजना की। तो इसी के साथ यह वीडियो पे समाप्त हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा उत्तराखंड के प्रत्येक जिले की जो भी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आपने इसमें देखा है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में 1998 में स्थापित है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं @TechIES टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो में समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।